Now exercise 1.2 question number 1, prove that root 5 is irrational number. So हमें root 5 को irrational prove करना है. So हम सबसे पहले assume करते हैं let root 5 be a rational number. हम इसे contradiction से prove करेंगे. हम इसे एक rational number मान लेते हैं. So root 5 को हम a upon b मान लेते हैं. रेशनल नंबर हम होता है a अपॉन b फॉर्म में, जिसमें b नॉट इक्वल टू 0 होता है. अब दोनों तरफ हम स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो 5 इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई b स्क्वायर हो जाएगा. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सो a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर हो जाता है. अब इसका मतलब ये है कि 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, 5 a स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है. 5 जो है वो फैक्टर ऑफ a स्क्वायर है. सो 5 जो है वो a को भी डिवाइड करेगा. ओके, क्योंकि कोई अगर स्क्वायर नंबर को डिवाइड करता है कोई नंबर, तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करता है. सो हम लिख सकते हैं 5 डिवाइड्स a ऑल्सो. अब इसका मतलब ये है कि a अगर 5 के टेबल में आता है, सो वो उसका मल्टीपल होगा. लेट अस से 5 इंटू c, जैसे 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15. सो a जो है वो 5 की टेबल में आता है c टाइम्स. सो हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 5c. अब हम फिर से स्क्वायरिंग कर देते दोनों तरफ. सो a स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर c स्क्वायर हो जाता है, यानी a स्क्वायर हो गया 25c स्क्वायर. अब हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इन दोनों को कंपेयर करके हम लिख सकते हैं, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हम ये लिख सकते हैं कि 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25c स्क्वायर. दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर देंगे तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर. अब इसको भी हम इंटरप्रेट करेंगे, इसका भी मीनिंग लिखेंगे. तो इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि b स्क्वायर जो 5 से डिविजिबल है, यानी कि 5 डिवाइड्स b स्क्वायर. देयरफॉर 5 डिवाइड्स b ऑल्सो. 5 जो है b को भी डिवाइड कर रहा है. अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 5 जो है वो a को भी डिवाइड कर रहा है एंड b को भी डिवाइड कर रहा है. इसका मतलब हमारा assumption जो था, our assumption is wrong. हमारा assumption गलत है. हमारा assumption क्या था कि a अपॉन b जो है वो एक रेशनल नंबर है. सो a अपॉन b जो है वो रेशनल नंबर नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसका जो HCF है वो 1 होना चाहिए था, बट यहाँ पे HCF इज नॉट 1. क्योंकि जब भी कोई रेशनल नंबर होता है तो a और b का HCF हमेशा 1 होता है, तभी वो लोएस्ट फॉर्म में होता है. जैसे हम ले लेते हैं 2/5, ये लोएस्ट फॉर्म में है तो इनका HCF 1 होगा. तो जब भी हम कोई रेशनल नंबर मानते हैं तो हम ये कंडीशन मान के चलते हैं कि उसका HCF 1 होगा. लेकिन यहाँ पे HCF 1 नहीं है. क्यों? क्योंकि वो 5 से a भी डिविजिबल हो रहा है और b भी डिविजिबल हो रहा है. इसका मतलब a और b जो है वो रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया. देयरफॉर वी कैन से दैट रूट 5 इज नॉट अ रेशनल नंबर. वो रेशनल नंबर नहीं है, मतलब देयरफॉर रूट 5 इज इर्रेशनल.